मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि पिछले क्लास में चल रहा था, पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य के नीति निदेशकता यानी डीपीएसपी। आज उसका थर्ड वीडियो है। कल हम लोग देखे थे समाजवाद की ओर। समाजवाद में कौन सा अनुच्छेद आते हैं। जैसे संवैधानिक विकास चल रहा था, तो संवैधानिक विकास में हम लोग चर्चा किए थे समाजवाद आएगा, गांधीवाद आएगा, उदारवाद आएगा। तो आज यह थर्ड लेक्चर है गांधीवाद के ऊपर। तो आइए समझते हैं कि गांधीवाद में कौन कौन सा अनुच्छेद, क्या क्या बात उसमें निहित है। तो देर न करते हुए इस कक्षा को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए, अनुच्छेद कहता है 40। अनुच्छेद कहता है क्या 40? जरा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। ग्राम पंचायत का गठन। क्या कहता है? ग्राम पंचायत का गठन। गांधीवाद के अनुसार अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन हुआ। ग्राम पंचायत का गठन ये तो अनुच्छेद में लिखा हुआ है, लेकिन ग्राम पंचायत को हम लोग डिटेल में समझेंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10-2 मिनट डिटेल में समझेंगे। क्या है? एक है बलमत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर। बलमत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर तत्कालीन पीएम यानी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू पंचायती राज का गठन किया। किसकी सिफारिश पर? पूछेगा या प्रश्न पूछेगा, पंचायती राज का गठन किसकी समिति की सिफारिश पर हुआ? तो आंसर आप लोग बनाइएगा, बलमत राय मेहता। और यह लागू कौन किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक आता है टर्म पंचायती राज। एक क्या आता है टर्म? पंचायती राज। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, क्या ध्यान से सुनिएगा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992 को पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और इसे लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1992 को लागू कर दिया। 24 अप्रैल 1992 को। इसी कारण से पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे गांधीवादी के अनुसार पंचायती राज का गठन अनुच्छेद 40 में हुआ। यह बोल दें कि पंचायती राज का गठन अनुच्छेद 40 में। उसके बाद आता है बलमत राय मेहता एक समिति की सिफारिश का गठन करते हैं, जिसका मुख्य क्या है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का गठन किया। इतना तक समझ रहे हैं? उसके बाद आता है टर्म पंचायती राज। पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा, एक समिति की सिफारिश पर तो पंचायती राज आया, लेकिन पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 को। इसी कारण से पंचायती दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल 1992 को। उसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 40 का पूरा डिटेल आप लोग देख लिए। उसके बाद आता है 43।
हम लोग विस्तार पूर्वक से हर अनुच्छेद को कॉन्सेप्ट से देखेंगे। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है अनुच्छेद 43। कहता है कुटीर उद्योग का स्थापना। कुटीर उद्योग जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, जो छोटा उद्योग होता है उसी को कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे सपोर्ट दैट मान लिया कि गांधी जी चरखा जो देखे हैं वह एक कुटीर उद्योग के अंतर्गत छोटे वस्त्र या बड़े वस्त्र, छोटे छोटे वस्त्र बनाए जाते हैं, वही है कुटीर उद्योग। यहाँ पर गांधी जी चर्चा किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, कौन क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को गठन। उसके बाद आता है 43 तो कह दिया कुटीर उद्योग को गठन। फिर उसके बाद 43B कहा गया। 43B पूछेगा कुटीर उद्योग तो कह दिया लेकिन एक समिति बनेगा, सहकारी समिति हो, वह सहकारी समिति का चर्चा 43B का था। उसके बाद आता है 46। 46 में क्या कहा? कोई भी अनुसूचित जाति, जनजाति या कमजोर वर्ग या शैक्षणिक रूप से शिक्षण संस्थानों में, जो शिक्षण संस्थानों में उससे भेदभाव न करे, उसे निकाला ना जाए, कमजोर वर्गों के ऊपर दबाव न डाला जाए, यही चर्चा अनुच्छेद 46 का था। कमजोर वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजाति को अपने हितों में रक्षा करना। यानी कि कोई आदमी बड़ा है, कोई आदमी निम्न क्षेत्र है, कोई आदमी ऊंचे क्षेत्र के हैं, तो ऊंचे क्षेत्र वाला निम्न क्षेत्र को न दबाए, यही अनुच्छेद 46 कहता है। उसके बाद 2 अनुच्छेद और कहता है गांधीवादी में। एक आता है 47 और दूसरा आता है 48। 47 कहता है मद्य निषेध पर प्रतिबंध। मद्य निषेध पर प्रतिबंध। मद्य निषेध मतलब दारू वाला, जो मद्य निषेध होता ना है, जैसे बिहार पुलिस उसी प्रकार से एक मद्य निषेध का डिपार्टमेंट होता है, वही मद्य निषेध, जैसे दारू वाला जोन पकड़ेगा, वही 47 कहता है मद्य निषेध का प्रतिबंध। फिर उसके बाद कहता है 48 कहता है, फिर इंपॉर्टेंट 48 अनुच्छेद, कोई भी गाय हो, बछड़ा हो या दुधारू पशु हो, किसी प्रकार से कोई आदमी उसे वध नहीं कर सकता है। यह प्रतिबंध कहाँ लगाया गया है? 48 में यह प्रतिबंध लगाया गया है। तो यही था गांधीवादी पूरा डिटेल में। इसी के बात पर एक बात याद आता है, गागर मुहावरा है, गागर में सागर होना, मतलब होता है थोड़े में बहुत कुछ समझाना या थोड़े में बहुत कुछ कहना। जैसे कोई चीज अनुच्छेद है, अनुच्छेद हम लिख दिए, उस अनुच्छेद में जो मूल बात है वह बोर्ड पर है, वो मूल बात को पूरा विशेष तौर पर समझाने का प्रयास किए, यही है गांधीवाद। फिर से अगर देखना चाहते हैं तो एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं, बस 1 मिनट। उसके बाद कहता है गांधीवादी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन। 43 कहता है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। 43B कहता है जो कुटीर उद्योग प्रोत्साहित किया उसे सहकारी समिति का गठन। 46 कहता है कमजोर वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजाति के आधार पर या शैक्षणिक अवस्था के आधार पर, शिक्षा संस्थानों के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। फिर उसके बाद कहता है 46 हो गया। उसके बाद 47 कहता है मद्य निषेध पर प्रतिबंध। फिर उसके बाद कहता है 48 क्या कहता है, कोई भी दुधारू पशु हो, गाय हो, बछड़ा हो, इसे वध न किया जा सके, मारा नहीं जा सके। अगर मार दिया तो उसे कानूनी कार्रवाई होगी। अनुच्छेद के तहत 48 के तहत। जो इस हम डिब्बा जो बना रहे हैं ना, डिब्बा, यही अनुच्छेद है, यही अनुच्छेद है।
तो हम आशा करते होंगे कि गांधीवादी पूरा अच्छा से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।